Good morning, class 4th student. Now I am going to describe your chapter 5, the shoemaker and the Elvis. Do you think you need help with something you do every day? If yes, what is it? Who do you ask to help you discuss with your partner? Now you see how many characters in this chapter: narrator, shoemaker, wife, customer, man, woman, इल्फ फर्स्ट एंड इल्फ सेकेंड. सीन फर्स्ट देखिए. नरेटर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ऑनेस्ट शूमेकर हु वाज वेरी पुअर. एक समय की बात है, एक क्या था, एक ईमानदार शूमेकर था जो बहुत ही गरीब था. ही वर्क एज हार्ड एज ही कुड. वो इतना कठिन परिश्रम करता था जितना वो कर सकता था. बट स्टिल ही कुड नॉट अर्न एनफ टू कीप हिमसेल्फ एंड हीज वाइफ हैप्पी. लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पाता था जिससे कि वो अपनी और अपनी फैमिली को हैप्पी रख सके, अपनी वाइफ को. देयर केम अ डे व्हेन ही हैड नथिंग लेफ्ट बट वन पीस ऑफ लेदर बिग एनफ टू मेक जस्ट वन पेयर ऑफ शूज. देयर केम अ डे. एक दिन ऐसा आया व्हेन ही हैड नथिंग लेफ्ट, जब उसके पास कुछ नहीं था. बट वन पीस ऑफ लेदर, ओनली एक पीस लेदर का था. बिग एनफ टू मेक जस्ट वन पेयर ऑफ शूज, जिससे कि वो एक पेयर शूज बना सके. द शू मेकर एंड हिज वाइफ स्टैंडिंग इन हिज वर्कशॉप इन फ्रंट ऑफ हिज वर्क टेबल. द टेबल एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर अ पीस ऑफ लेदर. कि वो पूरा टेबल एम्प्टी था सिवाय एक पीस ऑफ लेदर के. शॉपकीपर. आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. मुझे नहीं पता कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं. आई हैव एनफ लेदर टू लेफ्ट टू मेक जस्ट वन पेयर ऑफ शूज. इतना लेदर है जिससे कि हम लोग एक पेयर शूज़ बना सकते हैं. विल आई एवर बी एबल टू मेक अनदर पेयर ऑफ शूज़. Once I have sold this pair, I shall need all the money to buy food for the ourselves. अगर हम लोग इस शूज़ को बना करके इसे सेल करेंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे जिससे कि हम अपना भोजन खरीद पाएंगे. वाइफ सूथिंगली. डोंट वरी, आप चिंतित मत होइए. वी विल थिंक ऑफ समथिंग, हम और कुछ सोचेंगे. While you cut out the leather to make the shoes, I will make समथिंग टू ईट. जब आप इस शूज़ के लिए लेदर जब तक आप कट करेंगे तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ. वाइफ एग्जिट स्टेज. शॉपकीपर कंटिन्यूज वर्किंग. वाइफ वहाँ से चली जाती हैं और वो जो शू मेकर होता है, शूज़ बनाने वाला, वो अपने कार्य को कंटिन्यू करता रहता है. नरेटर. द शू मेकर कट आउट द प्रिपेयर्ड द लेदर टू मेक द शूज़. तो जो शू मेकर होता है वो लेदर को प्रिपेयर करता है जिससे कि वो जूते बना पाए. एंड लेफ्ट देम ऑन द वर्क टेबल, और उसे वर्क टेबल पे छोड़ देता है. बाय द टाइम ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वॉज वेरी टायर्ड. जब वो अपना कार्य फिनिश करता है वो बहुत ही थक जाता है. वाइफ इंटर. तभी पत्नी वहाँ पे प्रवेश करती है. शू मेकर. माई हैंड्स हर्ट. दिस लेदर इज़ सो हार्ड दैट आई हैव ट्रबल कटिंग इट. माई हैंड्स हर्ट, मेरे हाथ में चोट लग चुकी है और ये लेदर बहुत ही हार्ड है. आई हैव ट्रबल टू कटिंग इट, मतलब मुझे इसे काटने में कठिनाई हो रही. आई एम गेटिंग ओल्डर एवरी डे एंड इट्स मेक मी टू लॉन्ग टू कट इट. अब मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ धीरे धीरे और मुझे इसे काटने में प्रॉब्लम होती है. वाइफ. लीव इट टिल टुमारो माई डियर एंड कम एंड हैव योर डिनर. कहती तो उसकी वाइफ कहती ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए, कल इसको कर लिया जाएगा, चलिए अब हम लोग डिनर करते हैं. शू मेकर. आई विल लीव एवरीथिंग ऑन द टेबल एंड टुमारो मॉर्निंग आई विल फिनिश दिस पेयर ऑफ शूज. मैं सब कुछ इसी टेबल पे छोड़ देता हूँ और मॉर्निंग में आकर के शूज़ को बना लिया जाएगा. आई होप आई कैन सेल देम सून एट द गुड प्राइस सो दैट आई कैन बाई सम फूड. मुझे आशा है कि हम इसे अच्छी प्राइस पे बेच पाएंगे और जिससे कि हम अपना भोजन खरीद पाएंगे. अब देखिए सीन दूसरा दृश्य चालू होता है. नरेटर. द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेयर वेरी टायर्ड.
जो शू मेकर होती है और उसकी वाइफ होती है वो बहुत ही थक चुकी हुई, मतलब बहुत ही थकी हुई होती है। आफ्टर हैविंग डिनर दे वेंट अप टू द बेडरूम। आप अपना डिनर करने के बाद वो बेडरूम में चले जाते हैं। दे सेड देयर प्रेयर्स एंड वेंट टू बेड। द शू मेकर वॉज वरीड अबाउट व्हाट वुड हैपन टू द नेक्स्ट डे। वो गॉड से प्रेयर करते हैं, उसके बाद वो जो शू मेकर होता है वो चिंतित होता है, सोचता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होगा। द शू मेकर एंड हिज वाइफ आर इन देयर बेडरूम सिटिंग ऑन द बेड। शू मेकर और उसकी वाइफ अपने बेडरूम में बेड पे बैठी हुई होती हैं। वाइफ, यू लुक टायर्ड एंड वरीड। आप बहुत ही थके हुए और चिंतित दिख रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। क्या सोच रहे हो आप। शू मेकर कहता है, आई होप आई एम एबल टू सेल द पेयर ऑफ शूज सून। मैं आशा कर रहा हूँ कि हम लोग जो शूज़ बनाएंगे उसे हम जल्दी से बेच पाएँ। आई नीड टू बाई लेदर टू मेक मोर शूज़ एंड बाई सम मोर फूड। हमें पैसों की ज़रूरत है जिससे कि हम और ज़्यादा लेदर खरीद सकें और कुछ भोजन खरीद सकें। वाइफ, डोंट वरी, चिंतित मत होइए। दे विल बी सोल्ड सून। वो जल्दी बिक जाएंगे। यू आर अ गुड शू मेकर। आप एक अच्छे जूते बनाने वाले हो। एंड द पीपल आर हैप्पी विद द शूज़ दे बाई फ्रॉम यू। और जो लोग आपसे जूते खरीदते हैं वो आपके जूतों से हैप्पी होते हैं। लेट अस गो टू बेड नाउ एंड होप दैट टुमारो आवर लक विल चेंज। तो फिर वो उसकी वाइफ कहती कि आप सो जाइए, सुबह हो सकता है हमारा लक कुछ चेंज हो जाए, मतलब हमारा लक बदल जाए। अब देखिए तीसरा दृश्य है नरेटर। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर एंड हिज वाइफ वोक अप। तो दूसरी रात नेक्स्ट मॉर्निंग शू मेकर और उसकी वाइफ जगती हैं। थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम दे वुड फेस। वो उस प्रॉब्लम के विषय में सोचती हैं जिसे वो फेस करने जा रही होती हैं। द शू मेकर हरीडली ड्रेस्ड एंड वेंट डाउन स्टेयर टू हिज शॉप। तो शू मेकर जल्दी से कपड़े पहनता है और सीढ़ियों के द्वारा नीचे अपनी दुकान पहुंच जाता है। A pair of shoes lies on the work table. एक जोड़ी जूता टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है। The shoemaker entered and then happens to look at the work table. He is astonished. जब वो टेबल को देखता है तो देख करके वो चकित रह जाता है। shoemaker सोचता है, what is this? ये क्या है? Who made these shoes? इस जूतों को किसने बनाया? आई जस्ट कट आउट द लेदर एंड नाउ दे आर कम्प्लीट। मैंने तो सिर्फ लेदर को कट किया था और ये तो जूते बन के तैयार हो गए। दे आर परफेक्ट। ये तो पूरे परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे से बने हैं। ही कॉल्स आउट हिज वाइफ। वो अपने वाइफ को बुलाता है। कम क्विक, जल्दी आइए डियर। कम एंड सी व्हाट अ मार्वलस थिंग हैज़ हैपेंड। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे कार्य हुआ है। द वाइफ एंटर। तभी उसकी वाइफ एंटर करती है। वाइफ, व्हाट इज़ द मैटर। क्या मामला है। शू मेकर कहता है, डू यू रिमेंबर दैट यस्टरडे आई हैड जस्ट कट द लेदर टू मेक द शूज़ एंड हैड लेफ्ट इट ऑन द टेबल टू कंप्लीट इन द मॉर्निंग। आपको याद है कि कल मैंने लेदर काटा था शू बनाने के लिए और उसे इसी टेबल पे छोड़ दिया था, इसे आकर के मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे। वाइफ, यस आई रिमेंबर। हाँ मुझे याद है। सो शू मेकर, लुक एट द टेबल, व्हाट डू यू सी। देखिए टेबल में देखिए कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वाइफ कहती है, वाई इट्स अ पेयर ऑफ शूज़, यू फिनिश देम रियली फास्ट। ये तो जूते हैं, आपने अपना कार्य इतनी जल्दी कैसे फिनिश कर लिया। शू मेकर कहता, आई डिडंट मेक देम। मैंने इसे नहीं बनाया। दे वेयर ऑलरेडी देयर व्हेन आई केम इनटू द शॉप। ये पहले से बने थे जब मैं दुकान में आया। वाइफ, इट इज़ अ मिरेकल। ये तो एक मैजिक मतलब जादू है। दे आर परफेक्ट, आई विल गेट अ लॉट ऑफ मनी बाई सेलिंग देम। हम इसे बेच करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। शू मेकर कहता है, आई विल कीप देम इन द शूकेस। अब हम इसे शूकेस में रख देते हैं। पिक्स अप द शूज़ एंड टर्न्स टू प्लेस देम ऑन द शूकेस एट द साइड। वाइफ लीव्स। उसे शूकेस में रखने के बाद वाइफ उसे वहीं छोड़ देती है। नरेटर, द शू मेकर केप्ट द शूज़ इन द शूकेस विंडो एंड वेटेड फॉर द कस्टमर। और उसे वो विंडो पे रख देता है और कस्टमर का वेट करने लगता है। अ कस्टमर इंटर द
शॉप। तभी एक कस्टमर दुकान में प्रवेश करता है। कस्टमर, गुड मॉर्निंग, आई सा दो शूज़ इन द सूकेस। मैंने सूकेस में आपके इन जूतों को देखा। आर सेल, क्या ये बिकने के लिए हैं? आई वुड लाइक टू ट्राई देम ऑन, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। शू मेकर एक्साइटेडली मतलब एक्साइटेड होके कहता है, सर्टेनली लेट मी गेट देम फॉर यू। हाँ बेशक आप इसे ले सकते हैं। हेयर यू आर, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फेयर आई हैव गॉट। ये बहुत ही सुंदर जूते हैं। कस्टमर कहता है, वेल माई गुड मैन लेट मी ट्राई देम ऑन। हाँ आप मुझे इसे ट्राई करने दीजिए। शू मेकर, फीलिंग अ लिटिल एनेक्सियस, थोड़ा सा वो मतलब एनेक्सियस मीन्स होता है थोड़ा सा परेशान होता है। डू दे फिट यू, क्या ये आपको फिट होंगे? कस्टमर, दे आर अ परफेक्ट फिट, जस्ट माई साइज, आई विल टेक देम। हाउ मच डू दे कॉस्ट? अरे ये तो मुझे एकदम अच्छे से फिट है, इसका कॉस्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है? शू मेकर कहता है, टू सिल। तो कस्टमर कहता है, नो मैटर, हेयर आर 4 सिल्वर कॉइन्स, यहाँ पे 4 सिल्वर कॉइन्स हैं। एंड आई मस्ट से योर शूज़ आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, फ्राम नाउ ऑन आई विल ऑलवेज बाई माई शूज़ फ्रॉम हेयर। आपकी शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा आप ही की दुकान से अब शूज़ खरीदूँगा। शू मेकर, थैंक यू, हेयर आर योर शूज़, धन्यवाद, यहाँ पे आपके जूते, ये आपके जूते हैं। कस्टमर, आई एम लिविंग नाउ बट आई विल सून बी बैक विद माई चिल्ड्रेन। मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ आऊँगा। द कस्टमर लीव्स विद द शूज़, कस्टमर जो है जूतों के साथ चला जाता है। नरेटर, द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी, जो शू मेकर होता है बहुत ही खुश होता है। दैट ही हैड बीन एबल टू सी द शूज़ सो क्विकली एंड एट सच अ गुड प्राइस, कि उसने इतने अच्छे पैसे उस जूते से कमाए। द शू मेकर्स वाइफ इंटर्स होल्डिंग अ स्मॉल पॉट, तभी वो शू मेकर की वाइफ एक पॉट, छोटे से बर्तन को लेकर के प्रवेश करती हैं। शू मेकर्स एक्साइटेडली, कम हियर, यहाँ आइए, आई हैव सम वेरी गुड न्यूज़, हमारे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई हैव सोल्ड द पेयर ऑफ शूज़, वो जो जूतों के जो जूते थे वो बिक गए। दैट मैन पेड मी 4 सिल्वर कॉइन्स, उस मैन ने मुझे 4 सिल्वर कॉइन्स पे किया है। वाइफ, गुड, आई टोल्ड यू दैट एवरीथिंग वुड बी फाइन, मैंने आपको बताया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शू मेकर, नाउ लेट्स गो बाई मोर लेदर एंड अनदर 2 पेयर्स ऑफ शूज़, चलिए हम कुछ और लेदर खरीद के लाते हैं जिससे कि हम 2 जोड़ी और जूते बना सकें। एंड टेक दिस सिल्वर कॉइन्स सो दैट यू कैन बाई फूड फॉर अस, और ये एक सिल्वर कॉइन लीजिए जिससे कि आप खाने के लिए कुछ खरीद सकें। नरेटर, द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट आउट टू बाई व्हाट दे नीडेड, द शू मेकर और उसकी वाइफ बाहर जाती हैं जो उसकी आवश्यकता होती है उसे खरीदने के लिए। व्हेन दे केम बैक इन द आफ्टरनून द शू मेकर स्टार्टेड टू वर्क अगेन, जब दोपहर में वो वापस आते हैं तो वो जो शू मेकर होता है फिर वो अपने कार्य में जुट जाता है। द शू मेकर एंड हिज वाइफ एक्साइड द स्टेज, दे रिटर्न विद द रोल ऑफ लेदर एंड सम फूड आइटम्स। शू मेकर, while I cut the leather for the 2 pairs of shoes, you can make dinner. It's getting late and I can't see very well in the dark. I have to hurry. कहते कि मैंने 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए लेदर को कट कर दिया है, अब रात हो गई, रात में मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है, चलिए आप डिनर बनाइए फिर हम लोग डिनर करते हैं। वाइफ, यस, डोंट वरी, I'll go to kitchen right away. अभी मैं किचन जाती हूँ। नरेटर, द शू मेकर वर्क हार्ड टू कट आउट द लेदर of 2 pairs of shoes. Soon it grew dark and he left the pieces of the table ready to sew them in the morning. उसके बाद वो 2 पीसेज जो शूज़ होते हैं उसे कट करके वो उसी टेबल पे छोड़ देता है कि मॉर्निंग में आकर के हम इसे सिल देंगे। द वाइफ इंटर्स, तभी वाइफ उसकी इंटर करती है। वाइफ, डिनर इज़ रेडी, डिनर तैयार है। कम एंड हैव योर फूड बिफोर इट्स गेट्स कोल्ड, चलिए इसे खा लीजिए नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। शू मेकर, ओ इट्स लेट
एंड आई कांट सी वेरी वेल इन द कैंडल लाइट। हाँ, अब लेट हो रहा है और मुझे कैंडल लाइट में अच्छे से दिखाई भी नहीं पड़ता है। आई हैव डिनर एंड देन गो टू बेड। अब हमें डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद बेड पे जाना चाहिए। वाइफ, ऑल राइट, यू लुक टायर्ड, यू शुड हैव योर डिनर एंड रेस्ट, गो टू बेड नाउ, यू कैन फिनिश द शूज़ टुमारो। हाँ, आप थके हुए हो और खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद सो जाइए। कल जो है उन जोड़ी जो जूते हैं उनको बना लिया जाएगा।